हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में एक टॉपिक और पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के एजेंट्स यानी कि जिनके द्वारा पॉलिनेशन होता है वो एजेंट्स दो प्रकार के हो सकते हैं, एबायोटिक और बायोटिक। बायोटिक का मतलब लिविंग होते हैं, यहाँ पर बायोटिक एजेंट्स एनिमल्स होते हैं और इस प्रकार के पॉलिनेशन को हम बोलते हैं जूफिली, क्योंकि जू इज इक्वल टू क्या होता है, एनिमल्स के लिए लगाते हैं वर्ड। एबायोटिक एजेंट, ए माने एब्सेंट, बायो मतलब लिविंग, यानी कि जो नॉन लिविंग एजेंट्स होंगे हम उनको क्या बोलते हैं, एबायोटिक एजेंट्स। और जो दो मेन एबायोटिक एजेंट्स है वो है विंड और वाटर। पहले हम एबायोटिक एजेंट्स पढ़ेंगे, फिर हम बायोटिक एजेंट पढ़ेंगे। सबसे पहले एबायोटिक एजेंट में पहला है एनिमोफिली बाय एयर, फिर हाइड्रोफिली बाय वाटर, जूफिली में एंटेमोफिली इंसेक्ट से पॉलिनेशन, ऑर्निथोफिली बर्ड से पॉलिनेशन, चीरोटेरोफिली बैट से पॉलिनेशन, मायरमैकोफिली एंड्स और टर्माइट्स और मैलेकोफिली स्नेल से पॉलिनेशन होता है। सबसे पहले अब हम एबायोटिक एजेंट में पढ़ने जा रहे हैं एनिमोफिली। एनिमोफिली में मैक्सिमम लॉस होता है पोलन ग्रेन्स का, क्योंकि एक नॉन डायरेक्शनल प्रोसेस होता है। एनिमोफिली का मतलब क्या होता है, पॉलिनेशन बाय एयर। एयर से जब पॉलिनेशन होता है, पोलन ग्रेन्स का जो ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा पर, जब वो एयर के साथ होता है, एयर के हेल्प से होता है, हम उसे क्या बोलते हैं, एनिमोफिली। और ऐसे फ्लावर्स को हम क्या बोलते हैं, एनिमोफिलस फ्लावर बोलते हैं। एनिमोफिलस फ्लावर्स जो होते हैं वो एनॉर्मस अमाउंट में पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम लॉस होना होता है, नॉन डायरेक्शनल प्रोसेस है। एयर इसको एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाती है, इसलिए कोई डायरेक्शन का पता नहीं होता है। और पोलन ग्रेन्स यहाँ पर क्या होते हैं, छोटे होते हैं, लाइट वेट होते हैं और ड्राई होते हैं। और उनकी स्टिग्मा, फ्लावर्स के स्टिग्मा जो होते हैं वो हेयरी और ब्रशी होते हैं और म्यूकिलेजिनस होते हैं, यानी कि स्टिकी होते हैं। तो पोलन ग्रेन्स कैसे होते हैं, स्मॉल, छोटे, लाइट वेट, ड्राई, और स्टिग्मा कैसा होता है, हेयरी या ब्रशी और म्यूकिलेजिनस यानी कि स्टिकी। येलो क्लाउड्स बनते हैं स्काई में ड्यूरिंग द विंड पॉलिनेशन ऑफ पाइनस। जब पाइनस का विंड पॉलिनेशन होता है, पाइनस जिम्नोस्पर्म्स में बेसिकली एयर से पॉलिनेशन होता है, तो जब पाइनस में पॉलिनेशन होता है तो उसके पोलन ग्रेन्स एयर की सहायता से जब पॉलिनेट कर रहे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहे होते हैं, तो वहां पर येलो क्लाउड्स बन जाते हैं स्काई में। तो वो विंड पॉलिनेशन के दौरान जो येलो क्लाउड बनते हैं पाइनस के पोलन ग्रेन से, वो पोलन ग्रेन से बनते हैं पाइनस के। और इन क्लाउड्स को हम क्या बोलते हैं, सल्फर शावर बोलते हैं। तो हमें दो चीजें समझ में आई कि जो येलो क्लाउड्स बनते हैं वो कब बनते हैं, जब पाइनस के पोलन ग्रेन्स पॉलिनेट हो रहे होते हैं, एयर में डिस्पर्स हुए होते हैं, एयर में घूम रहे होते हैं, और वो पोलन ग्रेन्स होते हैं जो येलो कलर का स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्लाउड्स बनाते हैं, और इन्हें हम सल्फर शावर बोलते हैं। एनिमोफिलस फ्लावर्स ना तो अट्रैक्टिव होते, और ना ही उनमें फ्रेगनेंस होती, ना तो उनमें महक होती है, ना ही वो अट्रैक्टिव होते हैं। दे डू नॉट हैव नेक्टर ग्लैंड, और उनमें नेक्टर ग्लैंड्स भी नहीं होती है, और जनरली यूनिसेक्स होते हैं। तो चार चीजें चली कि अट्रैक्टिव नहीं है, फ्रेगनेंस नहीं है उनमें, नेक्टर ग्लैंड्स नहीं है, और कॉमनली वो क्या है, यूनिसेक्सुअल है, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल इसके सीरियल्स जैसे मेज, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जा सकता है। शुगर केन, डेट पाम, कुकुम्बर, पपाया, कॉटन, टोबैको और जिम्नोस्पर्म्स में पॉलिनेशन एयर के थ्रू होता है, एनिमोफिली द्वारा होता है। अब एक पॉइंट और है इसमें जो इंपॉर्टेंट है, वो है पोटा मोजेटॉन और मैरोकोफाइलम एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जो एनिमोफिली शो करते हैं। देखिए है तो ये एक्वेटिक, और एक्वेटिक में नॉर्मली क्या होता है, हाइड्रोफिली होती है, लेकिन इनमें हाइड्रोफिली नहीं होती, बल्कि क्या होती है, एनिमोफिली होती है। दो प्लांट्स हैं, पोटा मोजेटॉन और माइरोफाइलम, ये एक्वेटिक प्लांट होने के बावजूद एनिमोफिली शो करते हैं। सेकेंड वन इज हाइड्रोफिली। हाइड्रो मतलब वाटर, तो जब पॉलिनेशन वाटर के थ्रू होता है तब हम इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली। ये दो प्रकार से हो सकता है, एपीहाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली। एपी माने अबव और हाइपो माने नीचे। तो जब पॉलिनेशन वाटर की सरफेस पर होता है तब हम इसे क्या बोलते हैं, एपीहाइड्रोफिली। और जब पॉलिनेशन सरफेस के नीचे होगा, यानी कि वाटर के अंदर होगा, तब हम इसे क्या बोलते हैं, हाइपोहाइड्रोफिली। एपीहाइड्रोफिली के एग्जांपल है वेलिस्नेरिया, रुपिया,
जबकि हाइपोहाइड्रोफिली के एग्जाम्पल है नाजास, जोस्टेरा, हार्डेला और कैरेटोफाइलम। अब इसके बाद बायोटिक एजेंट आया। बायोटिक एजेंट का मतलब क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा पॉलिनेशन। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में किससे होता है? एनिमल से होता है। तो एनिमल्स के लिए वर्ड लगाते हैं जू, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? जूफिली। जूफिली का मतलब पॉलिनेशन बाय एनिमल्स, पॉलिनेशन बाय बायोटिक एजेंट। बायोटिक एजेंट का मतलब यहाँ पर क्या है? एनिमल्स। और ऐसे फ्लावर्स क्या कहलाते हैं? जूफिलस फ्लावर। जूफिलस फ्लावर होते कैसे हैं? बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं और उनमें नेक्टर ग्लैंड होते हैं, यानी कि इसके अपोजिट होते हैं। वो छोटे थे, लाइट वेट थे, नॉन अट्रैक्टिव थे, नेक्टर ग्लैंड नहीं थी। इसमें बड़े हैं, अट्रैक्टिव है और नेक्टर ग्लैंड इसमें प्रेजेंट होती है। अब इसमें 5 पॉइंट्स है, ये 5 प्रकार के होते हैं जूफिली। पहला है एंटोमोफिली। एंटोमोफिली का मतलब, एंटोमो वर्ड हमेशा जहां भी लगेगा इंसेक्ट्स के लिए लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉलिनेशन किससे होगा? इंसेक्ट्स के थ्रू होगा। और ऐसे फ्लावर्स क्या कहलाएंगे? एंटोमोफिलस फ्लावर्स कहलाएंगे। और 80% इंसेक्ट पॉलिनेशन हनी बीज के द्वारा होता है। जितना भी पॉलिनेशन होता है वो 80% किससे होते हैं? हनी बीज से होता है। एंटोमोफिलस फ्लावर्स ऑर्नामेंटल होते हैं, सजावटी होते हैं, और वो यूटिलाइज करते हैं अपनी मैक्सिमम एनर्जी किसके लिए? पॉलिनेशन के लिए। ये फ्लावर्स अट्रैक्टिव होते हैं कलर में। दूसरा, इनमें स्पेशल फ्रेग्रेंस होती है, इनमें नेक्टर ग्लैंड्स होती है, जो हमने भी ऊपर पढ़ा था रोज और लेमन में। इनकी स्टिकी पोलन ग्रेन्स होती है, क्योंकि इसमें पोलन किट प्रेजेंट होती है, और इनकी जो स्टिग्मा होता है वो कैसा होता है? रफ होता है। अब इसमें एक बात हमें समझनी है कि निम्फिया, निलुम्बा और एलिस्मा ये एक्वेटिक प्लांट है, हाइड्रोफाइट्स होते हैं, लेकिन इनमें पॉलिनेशन वाटर के थ्रू नहीं होता। किससे होता है? इंसेक्ट्स होता है। अर्थात ये एंटोमोफिलस फ्लावर है कि निम्फिया, निलुम्बा और एलिस्मा हाइड्रोफाइट्स है, लेकिन इनमें पॉलिनेशन वाटर के थ्रू नहीं होता। किससे होता है? इंसेक्ट्स होता है। अर्थात ये एंटोमोफिलस फ्लावर है। सेकेंड वन इज ऑर्निथोफिली। ऑर्निथो वर्ड किसके लगता है? बर्ड्स के लिए, यानी कि पॉलिनेशन बाय बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोफिली। और फ्लावर्स क्या कहलाएंगे? ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स कहलाएंगे। जैसे सनबर्ड है या हमिंग बर्ड में बिग्नोनिया प्लांट में होता है। हनी बर्ड से स्टेरिलिटिया और बॉम्बैक्स में होता है। चिरोटेरोफिली, पॉलिनेशन बाय बैट्स। टेरोपस बैट से जो पॉलिनेशन होता है उसे क्या बोलते हैं? चिरोटेरोफिली। फ्लावर्स इसमें लार्ज होते साइज में, जैसे एंथोसेफेलस और काइगेलिया, एडेंसोनिया और म्यूसा। मायरमैकोफिली, पॉलिनेशन जब टर्माइट्स और एंट्स से होता है तब उनसे क्या बोलते हैं? मायरमैकोफिली। जैसे प्रोसोपिस, कीकर, अकासिया, मैंगो और सम मेंबर्स ऑफ फैमिली रूबेसी। लास्ट वन इज मेलाकोफिली और मालमैकोफिली। पॉलिनेशन जब स्नेल से होता है तब हम उसे क्या बोलते हैं? मेलाकोफिली। जैसे एस्फिडिस्ट्रा, क्राइसेंथेमम प्लांट्स में किससे होता है? स्नेल से होता है। एरिसेमिया और कोबरा प्लांट्स में पॉलिनेशन स्नेक से होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ओफियोफिली। ऑर्किड्स में पॉलिनेशन वेस्प और स्नेल से होता है। जो मेंबर्स होते हैं फैमिली ऑर्किडिएसी के, हम उन्हें ऑर्चिड्स बोलते हैं। ऑर्चिड्स के स्मॉलेस्ट सीड्स प्रेजेंट होते हैं। नाइट फ्लावरिंग प्लांट्स जो है जिनमें पॉलिनेशन रात में होता है वो मॉथ से होता है, और ये फ्लावर्स हाईली सेंटेड होते हैं और कॉमनली व्हाइट कलर के होते हैं, जिससे आसानी से रात में दिख सकते हैं। रेफ्लिशिया में पॉलिनेशन कैरियन फ्लाई से होता है, और डिस्पर्जल जो होता है सीड्स का वो एलिफेंट के थ्रू होता है।